हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे मिग वेल्डिंग मशीन का करंट वोल्टेज कैसे सेट करें। बहुत ही आसानी से आप मिग वेल्डिंग मशीन का करंट वोल्टेज सेट कर सकते हैं। यह वीडियो में अगर लास्ट तक ज़रूर देख लोगे तो। इसे CO2 सिलेंडर बोलते हैं। इसमें CO2 और आर्गन प्लस रहती है। आर्गन 80% रहती है और CO2 20%। एक मीटर में बताता है सिलेंडर का प्रेशर और एक में बताता है मशीन में कितना प्रेशर जा रहा है। तो इसका बस कर ध्यान रखें और इसको खोल लिया है गैस को। कुछ आपको गैस खोल लेना है। खराब बिल्डिंग आएगी और करंट वोल्टेज भी आपका सही से सेट हो जाएगा। यह बटन है जो पहले बटन है, यह है कि मिग और CO2 लिखा है। जो मिग वेल्डिंग से आप वेल्डिंग कर रहे हो तो मिग पे कर दें। अगर CO2 गैस सिलेंडर लगाए हैं तो आप CO2 पर बटन को चालू कर दें। अगर मिग से चला रहे हो तो ऊपर कर दें और मिग पे कर दें। और यह है नीचे है उसके गैस चेक बटन, जिस पे आप गैस चेक करते हैं। अगर इसको दबाएंगे तो आपकी डायरेक्ट नोजल में से गैस आने लगेगी, यानी टॉर्च में से गैस चलने लगेगी। देख सकते कुछ इस प्रकार से उसको बटन को दबाया है तो इधर गैस बता रही है और इसमें भी गैस आ रही है। नोजल में टॉर्च में गैस आ रही है, अभी देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इसमें गैस आ रही है। अभी उस पर बटन ऑन है, वो गैस पर चेक पर ऑन है अभी। और अपन जब वेल्डिंग मारने लगे तो उसको नीचे की तरफ कर दें, यानी कि अगर काम करते समय आपको बेल्ट पे करना है नीचे की तरफ। अगर बेल्ट पे करते हैं तो आप वेल्डिंग मारोगे तो आपकी जो टॉर्च है, टॉर्च में बटन है, जब ही आपका काम करेगा जब आप टॉर्च पर बटन दबाओगे। अगर आप चेक पे कर दोगे तो चेक पे ही वायर आपका चलता रहेगी गैस, और आप बंद नहीं होगी जब तक अपन इस बटन से बंद नहीं करेंगे। तो आप यहाँ पर भी अगर आपको गैस चेक करना हो तो आप चेक पे रखें, और अगर आपको वेल्डिंग करना हो तो आप अगर बेल्ट पे रखें। ज़्यादातर आप इस बटन में हैं सॉलिड और फ्लेक्स। अब इसमें दो प्रकार के वायर रहते हैं। जो एक वायर चलता है बगैर गैस का और एक चलता है गैस से। और बगैर गैस का है जो फ्लेक्स वायर है, और सॉलिड वायर है वो गैस से चलता है। तो आप जो वायर सॉलिड वायर चला रहे हैं तो सॉलिड वायर पे रखें जो कि गैस से चलता है, और फ्लेक्स वायर पे चला रहे हो तो फ्लेक्स पे रखें। यह बटन एक खास प्रकार का बटन है जो क्रेटर नाम से है। जो क्रेटर एक डिफॉल्ट होता है, एक वेल्डिंग डिफेक्ट होता है। जो एक इसको ऑन कर दोगे तो जो वेल्डिंग मारते वक्त अपन गड्ढा टाइप का लास्ट में वेल्डिंग आती है तो उसको ख़त्म करता है। अगर ये धीरे धीरे करंट को कम करता है तो उधर वेल्डिंग लास्ट में गड्ढे टाइप की नहीं आती, जिसको क्रेटर बोलते हैं। इसको ऑन ही रखे तो सही रहता है। अगर इसको ऑफ करोगे तो फिर ये वेल्डिंग डिफॉल्ट आएगा, जिसको अपन बोलते हैं क्रेटर। उसके बाद एक यह बटन है जो जो है वायर फिटर के बारे में। जो वायर जितने का आप डाले हो मशीन में उतने पे ही इसको ऑन करके रखें। जैसे कि 0.8, 1.0, 1.2। जैसे कि मैं 0.8 का वायर चला रहा हूँ तो मैं 0.8 पे ही इसको करके रखा हूँ। अगर आप 1.0 का चला रहे हो तो बीच में करके रखें। अगर 1.2 का चला रहे हो तो आप नीचे करके रखें तो सही रहेगा। इसलिए आप जितने का आप वायर यूज कर रहे हो उतने का ज़रूर इस बटन पर उतने पर बटन को करके रखें ऑन, तो सही रहेगा। क्योंकि इससे मशीन को मालूम पड़ जाता है तो मशीन ऑटोमेटिक ही उस पर काम करने लगती है, उस पर सेट रहे। इससे करंट सेट होता है, जो कि करंट के साथ साथ इससे वायर स्पीड भी सेट होती है। तो इसका बस कर ध्यान रखें कि आप कितनी स्पीड से हाथ चला रहे हैं। अगर आप जितनी स्पीड से हाथ चला रहे हो तो आप उतनी स्पीड से करंट रखें। और वोल्टेज से होता है कितनी वेल्डिंग चौड़ी करना है और कितने मोटे पार्ट को गलाना है। और एक खास बटन है, तीसरे नंबर का खास बटन, इस बटन का नाम है आर्क कंट्रोल। जो दो प्रकार से रहता है, एक साइड रहेगा सॉफ्ट और एक साइड रहेगा हार्ड। जो कि आप सॉफ्ट की तरफ भी करोगे तो इससे मशीन आपकी स्मूथ चलेगी और दाने माने भी कम फेंकेगी। अगर आप इसको हार्ड की तरफ ले जाओगे तो यहाँ पर आपको हार्ड की तरफ लोहा मोटा चाहिए तो आप हार्ड की तरफ ले जा सकते हो। मोटे लोहे को गलाने के लिए थोड़ा बहुत स्पाइडर भी आएगा। और अगर सॉफ्ट की तरफ ले जाओगे तो आपको पतला लोहा है और सही तरीके से, जैसे कि 8, 9, 10 mm तक आप इसके सॉफ्ट की तरफ चला सकते हो, जो कि आपकी वेल्डिंग भी सही साट आएगी और दाना वगैरह भी कम फेंकेगी मशीन। अगर आपका 8 mm से ज़्यादा मोटा लोहा है तो आप थोड़ा हार्ड की तरफ जाएं तो हार्ड की तरफ से मशीन सही साट चलेगी और थोड़ा हल्का पल्का दाना भी फेंकेगी। तो इस प्रकार से आप
इसके बाद अपन को वायर देख लेना है कि वायर कितने mm का वायर लगा है। 0.8 mm का जिसमें इसमें वायर लगा है, देख सकते हैं। इस प्रकार से वायर बिंडल में पर्ची चिपकी रहती है, वहाँ लिखा रहता है 0.8 mm का वायर लगा है 15 kg का। कुछ इस प्रकार इस कंपनी का वायर है, कंपनी का नाम लिखा है ऊपर। और 0.8 mm का है, 15 kg का वायर बिंडल है। कुछ इस प्रकार से वायर बिंडल है। और फिर इसके बाद यहाँ ध्यान देने की ज़रूर देना है यहाँ, क्योंकि रोलर लगा रहता है। रोलर में 2 कट रहते हैं, एक में रहता है 1.2 का और एक में रहता है 0.8 का। आप जितने का वायर चला रहे हो तो उतने का रोलर पे कट रहता है, तो उतने पे ही रोलर को लगाएं। यानी कि एक रोलर पे 2 कट रहते हैं, एक 0.8 का रहता है और 1.2 का रहता है। ऐसे ही 3-4 रोलर आते हैं जिसमें अलग अलग 0.6 का आता है, 1.0 का आता है। ऐसे अलग अलग प्रकार के रोलर आते हैं, तो उसमें अलग अलग रोलर पे अलग अलग कट रहते हैं। यह वाला रोलर है एक 0.8 का है और 1.2 का है। अगर आपको 1.2 का लगाना हो तो यहाँ से खोल के आपको रोलर को पलटी कर दोगे तो 1.2 का लग जाएगा। और अभी मेरा जैसे कि 0.8 का है, तो 0.8 पे ही मैं सेट करके रखा हूँ अभी। इस प्रकार से आप भी रोलर का बस कर ध्यान रखें कि रोलर सही लगा है, कितने का वायर डला है मशीन में और कितने का रोलर लगा है। फिर उसके बाद आपको इधर देख लेना है, आपको यह वाला वायर टाइट करने वाला रहता है एक गुल्ला टाइप का, तो इसको देखना है। इसमें लिखा भी रहता है 0.8, 0.9, 1.2, 1.6। आपका जितने का ही वायर लगा हो उतने पे ही इसको टाइट करके रखें। और इधर से आप साइज़ देख लें कि कितने का वायर लगा है, जैसे वायर बिंडल को पर्ची पर देख के फिर आप इधर से उतने पे ही सेट करें। अगर आप इसको कम सेट करोगे तो यहाँ से वायर कभी कम जाएगा, कभी ज़्यादा जाएगा, कभी स्लिप होगा, इधर स्लिप होगा और वायर कम ज़्यादा जाएगा और आपकी मशीन सही साट सेट नहीं होगी और ना ही सही साट आपकी मशीन चलेगी। अगर आप इसको ज़्यादा टाइट कर दोगे कुछ इस प्रकार से, तो यहाँ से वायर बेंड होके जाएगा, आगे टिप में फंसेगा और बहुत स्पीड से वायर जाएगा और आगे जाके टिप में फंसेगा। थोड़ा हल्का हल्का बेंड होगा तो आगे टिप में फंस जाएगा। इसका अवश्य कर ध्यान रखें, नहीं तो आपकी मशीन सही साट नहीं चल पाएगी। इसके लिए आप इसका ज़रूर ध्यान रखें। इसके बाद अपन को अर्थिंग देख लेना है करंट की, और अर्थिंग की वायर सही साट देख लेना है मशीन में जाके पैनल में। कुछ इस प्रकार से अर्थिंग की वायर देख लेना है और करंट की भी देख लेना है। ये दोनों वायर लूज ना हो, और अर्थिंग की खास कर ध्यान रखें, क्योंकि अर्थिंग जहाँ लगा रहता है वहाँ लूज रहता है थोड़ा ही बहुत। तो फिर जहाँ पर पेंट वगैरह कुछ भी ना हो, ना ही डस्ट वगैरह, और अच्छी तरीके से अर्थिंग को वेल्डिंग कर दे, या फिर उसको क्लिप को भी अच्छे लगा दे। आप क्लिप लगाए हो, फिर उसके बाद आपको टिप नोजल का खास कर ध्यान रखना है कि टिप नोजल साफ़ हो, साफ़ सुथरी हो, उसमें कुछ भी डस्ट वगैरह ना हो और गैस सही साट आ रही हो टिप नोजल में, तो सही साट रहेगा। अगर आपकी गैस सही साट नहीं आएगी और नोजल साफ़ नहीं होगी तो गैस वेल्डिंग मशीन सही साट नहीं चलेगी और पॉलिसिटी भी आएगी। तो आपको इस प्रकार से देख लेना है। आपकी टिप भी नोजल से टिप छोटी होना चाहिए, थोड़ी सी 1-2-3 mm टिप को छोटी होना चाहिए नोजल से, जो कि नोजल से टिप छोटी रहती है तो मशीन आपकी सही साट चलती है और टिप भी नहीं बार बार फंसती है आपकी। अगर टिप बार बार फंस रही है तो आपकी नोजल टिप बड़ी हो सकती है, और इसका भी उसका ध्यान रखें टिप बड़ी ना हो, क्योंकि टिप बड़ी रहती है तो आप पास से चलाओगे तो आपकी वेल्डिंग सही आती है। अगर पास से चलाते हो टिप बड़ी रहेगी तो आपकी नोजल टिप में वायर चिपक जाता है, फिर बार बार आप परेशान होगे, बार बार टिप में वायर चिपक जाएगा। इसलिए आप टिप को ज़रा सी छोटी रखोगे नोजल से तो आप कितने ही पास से चलाओगे लेकिन आपकी टिप में वायर नहीं फंसेगा। इन 4 होलों का बस कर ध्यान रखें, क्योंकि ये 4 होल बंद हो जाते हैं, जो इसमें दाना माना लग जाता है तो ये 4 होल बंद हो जाते हैं, फिर आपकी मशीन सही साट नहीं चलती है और इससे गैस फॉल्ट आने लगता है। इसका अवश्य कर ध्यान रखें, चारों होलों का अवश्य कर ध्यान रखें। फिर इसके बाद टिप को ज़रूर चेक कर ले। इस प्रकार से आपको टिप चेक कर लेना है कि आपकी टिप तो जाम नहीं है, लाइनर जाम तो नहीं है। अगर आपको हल्का ही टाइट कर लाइनर जाम होगा तो आपको हल्का टाइट लगेगा कि टाइट आ रहा है बाहर, अंदर साइड नहीं जाएगा। बाहर साइड तो जल्दी आ जाएगा लेकिन अंदर साइड नहीं जाएगा अगर लाइनर टाइट होगा। और टिप भी टाइट होगी तो ऐसे ही थोड़ा टाइट बाहर खींचेगा और अंदर नहीं जाएगा, थोड़ा अंदर टाइट लगेगा।
इसलिए आपको वायर को अंदर बाहर करके देख लेना है कि टिप जाम तो नहीं है, लाइनर ख़राब तो नहीं है। लाइनर भी जाम हो जाता है, डस्ट वगैरह वायर की जाते जाते तो लाइनर भी जाम हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको मशीन सेट कर लेना है। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर आपका करंट वोल्टेज आप पार्ट के हिसाब से सेट कर लें और आपकी मशीन सही साइड सेट हो जाएगी। पार्ट की मोटाई के हिसाब से और वायर डायामीटर के हिसाब से आप मशीन सेट कर सकते हैं बड़े आसानी से। वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद। हमारे यूट्यूब चैनल पे मिग वेल्डिंग से जुड़ी जानकारी आती रहती है और करंट वोल्टेज और बहुत सारी वीडियो